हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और यहाँ पे पीयू देखिए, ये खेल रही है अपने टॉय से और आज इसने अपने टॉय से बनाया है मिक्सर ग्राइंडर। और इसमें ये ग्राइंड कर रही है अपने क्रेयॉन्स, यानी कि वो उसका खेलने वाला फूड है। तो बस उसको वो ग्राइंड कर रही है और इतना खुश हो रही थी ना, मुझे दिखा रही थी बार बार कि मम्मी देखो मैंने अपना ग्राइंडर बनाया अपने टॉयज़ से। और इसके अंदर देखिए इसने क्रेयॉन्स रखा है। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, यानी आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें वो अपने टॉयज़ से बना लेते हैं। और यहाँ पे आशु जो है ना, ये लेटी हुई है, तो इसको भी ये दिखा रही थी कि दीदी देखो मैंने क्या बनाया, और बहुत खुश हो रही थी, पूछ रही थी कि दीदी क्या चीज़ है बताओ आप। तो आशु ने कहा कि हाँ ये मिक्सर ग्राइंडर है, तो और खुश हो रही थी कि मम्मा देखो मैंने कितना अच्छा चीज़ बनाया है, मिक्सर ग्राइंडर बना लिया मैंने तो अपने टॉय से। और इसके बाद यहाँ पे ना हम लोग लंच वगैरह सब कर चुके हैं और ढेर सारे बर्तन जमा हो गए थे। और बर्तन तो ऐसी चीज़ है ना कि आप बस धोते रहिए इसे पूरे दिन, फिर भी कम हो जाएगा दिन। इतने बर्तन हो जाते हैं कई बारी, यानी 4-5 बार तो बर्तन धुल ही जाते हैं। और देखिए सिंक भर के बर्तन है और लंच करते करते बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और मैं क्या करती हूँ, लंच करने के बाद हाथों हाथ ही सारे बर्तन, काउंटर, गैस स्टव सब कुछ मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी, किसी को भी गंदगी पसंद नहीं है। और ऐसे अगर आप आइए सिंक में बर्तन रहेंगे ना जमा, तो और सर पे बोझ सा लगता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से इसे हटा दे रही हूँ और धो के रख दे रही हूँ। और फिर क्या होता है ना, फिर थोड़ी देर अगर रेस्ट भी कर लेती हूँ तो कोई टेंशन नहीं होता कि सिंक में बर्तन पड़े हैं या ये करना है या वो करना है। ऐसा लगता है अब कुछ नहीं, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, अब शाम का ही काम बाकी है, चाय खाना वाना, तो वो आराम से होते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो सब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने अपना स्टैंड ट्राईपॉड का लगा रखा है, तो वही शेडो आ रहा है। और फिर उसके बाद सारे बर्तन धोकर मैं पूरा सिंक भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर की डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं हफ़्ते में 1 दिन करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। चाहे आप हफ़्ते में कर लीजिए, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, आपको जैसी सुविधा हो वैसे, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो मंदिर काफ़ी गंदा हो जाता है। और यहाँ पे जो छोटा वाला मंदिर है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। आसन वाला जो कपड़ा है सब मैंने चेंज कर लिया, यानी प्रॉपरली अच्छे तरीके से पूरा मंदिर में क्लीन कर लेती हूँ। और वैसे तो रोज़ ही मंदिर को पोंछती हूँ, भगवान जी को अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए ये सारे रुद्राक्ष मैंने साफ़ करके रखे, तो ये छोटे वाले मंदिर पे ऊपर रख देती हूँ मैं। तो ये सब साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो भगवान जी का आसन था जो मैंने हटाया है अभी, और उसके बाद माता की चुन्नी, माला जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, तो एक एक करके ना सारा मैंने धो लिया। और ये सब धोने से पहले मैंने सिंक अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि भगवान जी का हम कोई भी सामान धोते हैं तो उससे पहले सिंक तो पूरे अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे एक एक करके हर चीज़ मैंने धो ली है, यानी कि भगवान जी का जो भी सामान यूज़ होता है ना, और माला वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, तो सब कुछ मैंने धो लिया है। देखिए यहाँ पे माला है, तो ये सारा मैं धो रही हूँ। और कुछ कुछ दिन पे आप धोते रहिए ना, तो ज़्यादा गंदे भी नहीं होते। जैसे ज़्यादा दिन पे धोओगे तो बहुत गंदे हो जाते हैं, फिर उसको अच्छे से साफ़ करो। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ अच्छे से धो लिया और फिर फैला दिया था। और फिर मैं शाम को ना यहाँ पे डिनर के लिए बना रही हूँ भिंडी की रसे वाली सब्जी। तो बस भिंडी को थोड़ा सा लंबा लंबा काट लीजिए और तेल में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद तेल में जीरा, प्याज, लहसुन पेस्ट डालकर अच्छे से ना इसे भून लीजिए। और फिर इसमें आप कच्चे आलू डाल दीजिए या उबले आलू डाल दीजिए। तो आलू को भी थोड़ा सा पहले फ्राई करके निकाल लेना है अगर कच्चे हैं तो। और अगर उबले आलू डाल रहे हैं ना, तो बस ये मसाले के बाद आप डाल दीजिए। और इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारा देकर अच्छे से फ्राई करिए। और फिर उसमें पानी डाल दीजिए ग्रेवी के लिए। और यहाँ पे आशु ना ये टेबल अच्छे से क्लीन कर रही है, क्योंकि टेबल में ना बीच में पतले पतले से ना ऐसे लाइन है, तो उसमें काफ़ी गंदा सा हो जाता है। तो इस वजह से वो साबुन से अच्छे से घस के उस पर कपड़ा मार रही है। और देखिए टेबल एकदम चमक गया है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया आशु ने। और यहाँ पे बहुत अच्छे से, यानी वो बीच बीच में जो घुमा रही है ना वहाँ लाइन से, उसमें गंदा हो जाता है। तो ये अच्छे तरीके से टेबल को साफ़ कर रही है। और एक बगल मेरी सब्जी भी बॉईल हो रही है।
तो यहाँ पे बच्चे ने, और ऐसे ना छोटे मोटे काम बच्चे को दे दीजिए अगर बच्चा करने लायक है तो अगर वो कर ले तो हमारे लिए भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सब्जी बॉईल होने लग गई, तो ये फ्राई वाली भिंडी आप डाल दीजिए। और इस तरीके से आप भिंडी की ग्रेवी सब्जी बनाओगे ना, तो कभी भी वो लस्सा सा, यानी कि वो जो स्टिकीनेस होता है ना ग्रेवी वाली सब्जी में, वो नहीं होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। और कल तो तीज है, तो तीज के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है, और जो तैयारी मुझे पहले से करके रखनी चाहिए थी वो तो मैंने कर ली है। लेकिन फिर भी ना तीज के दिन ऐसा लगता है कि कोई एक जन अगर घर में साथ में हो ना, थोड़ा सा काम में हेल्प करे तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। क्योंकि ये व्रत बिल्कुल निर्जल वाला व्रत होता है, यानी कि पानी भी नहीं पीना होता आपको इसमें। दूसरे दिन जब हम पूजा करते हैं तब हम व्रत खोलते हैं, तब पानी पीकर ये व्रत खोलते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और थोड़ी सी इन द सेंस क्योंकि पानी नहीं pीना होता इसलिए, और व्रत है, घर में काम है, बच्चे हैं, जो रूटीन वाले काम है वो तो होते ही हैं। तो थोड़ा सा किसी की हेल्प मिल जाए ना तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, भगवान जी नैया पार लगा ही देते हैं सबकी। तो बस अच्छे तरीके से ये व्रत भी कट जाएगा, सबका अच्छे तरीके से व्रत होगा, और मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी। और कैसा हो रहा था ना दिल्ली में 2 दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं भी सोच रही थी करके बाप रे, व्रत में तो पानी भी नहीं पीना, कैसे होगा इतनी गर्मी में, क्या होगा। लेकिन फिर ना कल शाम को बारिश हो गई तो थोड़ा सा गर्मी कम हो गई, और आज भी उतनी गर्मी नहीं है। तो कहते हैं ना भोला बाबा ये सब जानते हैं और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, तो बस उनकी कृपा है। वरना कहते हैं ना कि थोड़े देर ही अगर पानी नहीं पिए, यानी अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो ऐसा लगता है कितनी प्यास लग रही है, झट से पानी पी लो। और व्रत में तो बिल्कुल पानी नहीं पीना होता है, तो कितनी मुश्किल होती होगी। और यहाँ पीयू को देख लीजिए, पूरी एक्टिंग कर रही है मेरे पीछे पीछे, इसे चैन नहीं है। मतलब मैं जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वहाँ से भागकर आ गई पीछे। मम्मी जल्दी दिखा दो, ज़्यादा मत बोलो। तो बस यही है। और मैंने साड़ी वगैरह सारा अरेंज कर लिया, वो तो आप कल देखेंगे कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी और कैसे तैयार होंगी। तैयार होने का तो पता नहीं है, इसलिए ना क्योंकि व्रत होता है, व्रत में ना बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। फिर वैसे में अगर आप बिल्कुल आपको तैयार होना है ना, तो ऐसे तो सोच के रखती हूँ कि अच्छे से तैयार होना है, ये करना है, वो करना है। फिर एंड मोमेंट में ना कब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं व्रत है, फटाफट फटाफट कर करके निपटो, ये वाली भी फीलिंग आ जाती है कि जल्दी जल्दी कर लो। क्योंकि एंड में थोड़ा सा थक भी जाते हैं ना, शाम होते होते थकान भी हो जाती है इस वजह से। और मैंने आपको कहा था ना कि मैं इयररिंग्स शेयर करूँगी, तो जो मैं इयररिंग्स लेकर आई हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग देखिए कैसी इयररिंग्स है। मैंने तो अपने चॉइस में जो मुझे अच्छा लगा वो लिया। अब आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा। तो एक तो मैंने ये लुक्स लिए हैं, ये देखिए, ये ना इस तरीके से ना इसके अंदर 3 रिंग बने हुए हैं। ये बाहर में, ये देखिए, ये बाहर में ना एक रिंग बना हुआ है ये वाला, उसके बाद सेंटर में एक रिंग है, उसके बाद ये छोटा सा रिंग है। तो ये भी ना बहुत ही अच्छे लगेंगे, जैसे कोई वेस्टर्न आउटफिट है, ये देखिए। तो कोई अगर वेस्टर्न आउटफिट हम डाल रहे हैं ना तो उस पर भी ये इयररिंग्स मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये इयररिंग्स बहुत अच्छे लगेंगे पास से, मतलब बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप कोई वेस्टर्न आउटफिट पे भी डालते हो ना, जैसे टॉप वगैरह पे भी आप डाल सकते हो। ये इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे ये, इसलिए मैंने लिया। और इसके बाद एक मैंने लिया है ना, एक लिया है ये वाली इयररिंग्स, ये देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी इयररिंग्स। अगर मैं इसे डालूं, मैं भी डाल के क्यों नहीं दिखा रही हूँ ना, क्योंकि जब हम प्रॉपर रेडी होते हैं फिर ये डालिए ना तो ये लुक अलग आता है और देखने में अच्छा लगता है। अगर अभी मैं ऐसे नॉर्मल कपड़ों में अगर डाल के दिखा दूँ ना तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, लुक अच्छा नहीं आएगा।
तो इस वजह से मैं डाल के नहीं दिखा रही हूँ, बस ऐसे आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं। ये वाले देखिए, तो ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, तो ये एक इयररिंग्स हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इयररिंग्स देखिए, मेरे फेवरेट, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही वाले लगे। और ये आशु ने सेलेक्ट किया है, देखिए कितने प्यारे हैं और बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल भी वेट नहीं है। तो जब भी आप इस तरीके के बड़े बड़े इयररिंग्स लेते हैं ना, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि इयररिंग्स जो है ना ये लाइट वेट हो, क्योंकि लाइट वेट होंगे ना तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। और अगर हैवी होंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके कान पे किसी ने वेट रख दिया है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। और ये इयररिंग्स बिल्कुल लाइट वेट है, बहुत ही सुंदर है, मतलब आप देखिए। Because this is my choice. हाँ, आशु कह रही है बिकॉज इट्स माई चॉइस। ये देखिए कैसा लग रहा है। No, this is mine. बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये इयररिंग्स मैंने लिए, 3 इयररिंग्स लिए मैंने, और तीनों इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने लिया है ना आशु? आशु को भी बहुत अच्छा लगा, ये वाला तो बहुत ही अच्छा है ना आशु। और एक तो ना मुझे देख के लगा कि अगर वेट होगा तो फिर मैं लूँगी नहीं, लेकिन जैसे मैंने हाथ में उठाया तो एकदम लाइट वेट है ना, बहुत ही हल्का है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो भाई फिर तो लेना ही लेना है। पीयू भी डाल के दिखाएगी, पीयू अपने लुक्स दिखा दो आप, चलो। मेरे कान ऐसे। और यहाँ पे देख लीजिए, पीहू को भी मैं ट्राई करा रही थी क्योंकि अभी उसका मतलब इयररिंग्स का मैंने होल किया नहीं है ना, तो ईयर्स में, तो इसलिए उसे बहुत शौक होता है। तो यहाँ पे देख, कौन सी चीज है? नहीं आशु को तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखो कुछ भूल गई है मम्मी आप। एक और। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही है, और कल व्रत है और अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी खा लो खाना, 12 बजेगा तो आप खाओगे नहीं। तो बस अब जा रही हूँ मैं फटाफट से खाना खाने के लिए। और आप लोग भी आराम करिए घर में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, enjoy each and every day of your life and be good to others। बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए, वैक्सीनेशन करवाइए, ये तो रोज़ का ही है, ये ज़रूर करवाइए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सबको खुश रखिए। और इसी के साथ बाय।